नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आज किसानों के आंदोलन का 12वां दिन है और राजनीति से लेकर किसानों का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। ग्राउंड कवरेज आप देख रहे हैं इस आंदोलन की सिर्फ जी न्यूज पर। हम आपको बता रहे हैं कि किसानों का पक्ष क्या है और कौन कौन से वो राजनीतिक दल हैं जो आज किसानों के इस आंदोलन में समर्थन में उतर आए हैं। अखिलेश यादव से लेकर मायावती, अभी कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचकर ये कहते हैं कि उनसे तो स्टेडियम मांगा गया था जिसे जेल में तब्दील करना था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। किसानों के आंदोलन के 12वें दिन आज खूब ड्रामा हो रहा है। कल भारत बंद का ऐलान भी किया गया है। सभी विपक्षी पार्टियां इस आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि किसान कहां थे जब बिल पास हो रहा था, विपक्ष पहले कहां था। अगर उनको साथ देना है तो सरकार को भी उन्हें घर जाकर ही घेरना होगा। हमारे संवाददाता राजू राज की ये चौपाल देखिए। 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया। तमाम देश की विपक्षी पार्टियां किसानों के इस आंदोलन में पहुंच गए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां किसानों के इस आंदोलन को हाईजैक करने की प्लानिंग में है, और क्योंकि कई अलग अलग स्टेट में चुनाव है और विपक्षी पार्टियां इस आंदोलन को अपने फेवर में दिखाने के लिए किसानों के समर्थन में उतर आई। हमारे साथ कई किसान हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश में, उनकी क्या राय है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ये बताइए कि विपक्षी पार्टियां इस आंदोलन को हाईजैक करने के लिए है। जब बिल पास हो रहा था उस समय विरोध नहीं था। लगातार 12 दिनों तक आप लोग आंदोलन में, किसान और हरियाणा और पंजाब के किसान आंदोलन पे हैं। कोई नेता अब तक नहीं पहुंचा इस आंदोलन में और अब समर्थन दे रहे हैं। तो जो बिल बनने था सब खामोश थे। अब हमने आंदोलन खड़ा किया, किसानों ने आंदोलन खड़ा करके इस मुकाम तक पहुंचाया, तो इसे हाईजैक करने के चक्कर में हम इस ऐसा समर्थन नहीं मानते। हमारे साथ तो यह है कि मुलायम सिंह या अखिलेश यहाँ आके सोए हमारे साथ, मायावती आकर सोए हमारे साथ, जैसा हम खा रहे हैं, जैसा हम पहन रहे हैं, हमारे साथ रहो, तब मानेंगे ना समर्थन। एक पर्चे पे देकर हमें हाईजैक करने की कोशिश ना करें कोई भी सियासी पार्टी। अगर कोई हमदर्द है हमारा, अगर हमदर्दी जताता है तो हमारे साथ रहे, हमारे साथ कहा है, हमारे साथ पिए और वो व्यवस्था देखे, तब वो हमारा असली हमदर्द होगा। तो बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है। अब वो गरम गरम तपते हुए लोहे पे चोट मारना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारा आंदोलन रफ्तार पकड़ चुका है। उनको लगने लगा, मीडिया के थ्रू ने सब कुछ पता है कि किसान अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। वो आके अपना हमदर्दी दिखा रहे हैं। जब हम अपना ग्राउंड लेवल से काम कर रहे थे, क्यों नहीं कोई पार्टी ने समर्थन दिया। हम घर घर जाके लोगों को समझाया, क्योंकि किसान बड़ा बोला वाला है। सारे किसान इतने एक्टिव नहीं है। हमने यूथ ने मिलजुल के किसानों को जागरूक करा। किसी भी पार्टी ने हमें समर्थन नहीं दिया। अब अपने सोशल मीडिया पे छाने के लिए, अपना एक्टिव रहने के लिए आके हमें समर्थन दे रहे हैं। हम इनका विरोध करते हैं। अगर ये समर्थन देते हैं, अपना हमारे से 1 किलोमीटर अपना तंबू गाड़ दे, सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ता को लेकर बैठ जाएं, हमारे बीच में नहीं बैठे। किसान कल भारत बंद की पूरी तैयारी में है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कल 11 बजे से 3 बजे तक भारत बंद रहेगा। बंद से आम लोगों को परेशानी नहीं होगी। राकेश टिकैत से बात की हमारे संवाददाता राजू राज। राकेश जी, कल भारत बंद होगा, तमाम राजनीतिक पार्टियां अब इसमें आ गई है। उनका कहना है कि आंदोलन को वो सफल बनाएंगे, लेकिन ये आंदोलन तो किसानों का आंदोलन है। कहीं न कहीं विपक्ष पार्टियां इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं। ये किसान इतना बेवकूफ ना है कि आंदोलन को कोई हाईजैक कर लगा। कोई नहीं हाईजैक करेगा, ना किसी के चक्कर मारेगा किसान। वो तो एक अत्याचार हो रहा है, तो अत्याचार के खिलाफ सब लोग खड़े हुए हैं। सब बंद करने का आह्वान करा जिसने भी, तो धन्यवाद है उनका सबको। राकेश जी, एक चीज देख रहा हूं, लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं और 12 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और अपनी आवाज सरकार तक पहुंच रही है, और कहीं न कहीं सरकार भी कई मामलों में किसानों को मांगों को समझ रही है। लेकिन अब 12 दिनों के बाद जब बिल पास हो रहा तो विपक्ष पार्टियां कहां थी? अभी तक क्यों भी विपक्षी पार्टी आंदोलन में बैठ के शामिल नहीं हुए, धरना नहीं दिए, और अब कह रहे हैं कि इस आंदोलन को हम सफल बना देंगे। अब देखो जो क्या मदद करेंगे। यहाँ तो आया नहीं कोई विपक्ष वाला। दिन दान में कभी कोई आ जाएगा आधा। हाँ, देखेंगे दिन में कहाँ मिलेंगे वे। कल भारत बंद का ऐलान किया गया। क्या रणनीति होगी और किस तरीके से इसे सफल बनाया जाए? 11 से 3 बजे तक बंद रहेगा। अपना गांव अपनी सड़क। अपने गांव से निकल कर सड़क पे बैठ जाओ तो भारत बंद हो जाएगा। भारत तो गांव में ही तो रहता है, शहर में थोड़ा भारत रहता है। शहर में तो नौकरी पेशे वाले लोग रहते हैं। वे 11 बजे तक ऑफिस चले जाएंगे, वे 5 बजे आएंगे। उनके लिए तो बंदी है। वे तो कैद की जिंदगी जी रहे। गांव को जो बच्चा शहर में आकर नौकरी कर रहा है तो कैद में रहता है एक किस्म से। वो तो बंदी है।
बंद रहेगा। और आपने एक अच्छी बात हुई कि 11 से 3 ये ऑफिस का टाइम होता है, यानी आपके भारत बंद के इस आंदोलन से आम लोगों को परेशानी नहीं होगी। कोई परेशानी नहीं है, सब अपना 11 बजे तक अपने ऑफिस में जाए और 3 बजे के बाद में फिर बंद से फ्री हो, लंच भी अपना वहीं करे। दूसरी बात, तमाम जो सड़कें पे किसान बैठे हैं, आम लोगों की इमरजेंसी व्हीकल है, उसे परेशानी और उसके लिए क्या कोई नहीं, सब खुले हुए हैं। किसी की शादी में जाना, इमरजेंसी सेवाएं हैं, फूड सप्लाई है, और पूर्ण रूप से सब खुली रहेगी और किसी को कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। आप लोग अपना आए, जिसको जाना है, जो बीमार आदमी है, एम्बुलेंस है, सब कुछ खुली रहेगी। अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां अब पहुंच गई हैं। आंदोलन को सफल बनाने का लगातार नारेबाजी कर, हर हाल में आंदोलन को सफल करेंगे, भारत बंद को सफल करेंगे। हाईजैक करने की कोशिश है किसानों के आंदोलन को? नहीं, कौन किसान के आंदोलन को हाईजैक कर रहा? जो पॉलिटिकल पार्टी का इशू है वे अपना उठावे, हाईजैक नहीं होने का कोई इशू उस पर नहीं कि हाईजैक होगा। ये इशू है और टाइम टाइम पे विपक्ष, जब कोई अत्याचार होता है, सत्ता द्वारा किया हुआ अत्याचार, तो विपक्ष को भी खड़ा होना चाहिए उसमें। तो आपने सुना राकेश टिकैत ने कल के बंद के बारे में विस्तार से जानकारी दी, लेकिन मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। रूफी जैदी दिल्ली नोएडा बॉर्डर से है, मनीष शुक्ला सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ हैं, और राजू राज जिनको अभी आप देख रहे थे वो मेरे साथ यूपी गेट से मौजूद हैं। मनीष, देखिए कल की पूरी रूपरेखा तो तैयार हो चुकी है, लेकिन कल की इस रूपरेखा में राजनीतिक पार्टियों ने कूदने की जो कोशिश की है, क्या आपको लगता है कि किसानों का ये आंदोलन उन्हें इतना स्पेस देगा? क्योंकि जिस तरह से किसानों को हम सुन रहे हैं सुबह से आप लोगों के जरिए, वो साफ है, उनका स्पष्ट संदेश है, हमारा आंदोलन है, किसी को हाईजैक करने नहीं देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लेकिन ये भी मत भूलिए पयोधी कि पंजाब में इलेक्शन है और अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि ये एक बेहतर मौका है उनकी पार्टी के लिए कि पंजाब में अपनी अगर स्थिति मजबूत करनी है तो इस आंदोलन में शामिल हुआ जाए, और इसीलिए यहाँ उनकी जरूरत नहीं थी। वो गए भी नहीं प्रोटेस्ट जो बिल्कुल साइट है, लेकिन ठीक उससे 500 मीटर दूर उन्होंने, जो यहाँ पर दिल्ली सरकार ने अपने इंतजाम किए हुए हैं, वहाँ उन्होंने विजिट किया, वहाँ पर आकर के मीडिया से उन्होंने बात की, और उसमें भी उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। तो ये एक इसका इम्प्लीकेशन है जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मौके को नहीं जाने देना चाहती, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अकाली हो, या फिर आम आदमी पार्टी हो। जहां तक दूसरी बड़ी बात है कि भले ही किसान जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ना आए, दूर रहें, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे जो आंदोलन है किसानों का, इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की भी कोशिश हो रही है। इस मामले में जटिलता बढ़ाई जा रही है, लगातार जो है उकसाने की कार्रवाई की जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। कई विपक्ष के नेता लगातार बयान भी दे रहे हैं, और उनकी जो एफिलेटेड जो ट्रेड यूनियंस है, जो किसान यूनियंस है, जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी जुड़ी हुई है, वो उनके इशारे पर काम कर रही है। और यही देखिए कि जो उम्मीद थी कि बातचीत एक सार्थक दिशा में होगी, जो किसान शुरू में सिर्फ एमएसपी पर ही फोकस कर रहे थे, वो धीरे धीरे उसको किस जगह पर ले जाया गया जहां पर लगातार ऐसे माहौल भी बन रहे हैं जहां पर बातचीत किस डायरेक्शन में जाएगी अभी तक ये मालूम नहीं है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जो 9 तारीख को बातचीत है, कम से कम उसमें सारे मुद्दे सुलझ जाएं और एक नतीजे पर आए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जहां तक मैं खड़ा हूं जिस जगह पर सिंघू बॉर्डर पे, यहाँ के बारे में मैं कह सकता हूँ कि प्रोटेस्ट लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसमें लगातार पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, इसमें किसान जो है पंजाब हरियाणा के भी शामिल हैं, और एक लंबे वक्त के लिए तैयारी भी की गई है। काफी राशन है, काफी 26 जनवरी तक की बात राकेश टिकैत कर रहे थे मनीष, उन्होंने कहा जी न्यूज़ पर कि हम तो उस परेड में भी शामिल होंगे, 26 जनवरी में हम परेड में शामिल होंगे, उस दिन बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है, हम शांतिपूर्ण तरीके से अभी तो अपना आंदोलन कर रहे हैं। रूफी, आपके साथ किसान बैठे हुए हैं, आप उनसे बात कीजिए, राजनीतिक पार्टियों के हस्ताक्षेप के बारे में पूछिए, और उनकी जो कल की रणनीति है उसके बारे में भी सीधे बात कीजिए उनसे। जी पयोधी, इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हूँ, और आप जिस ट्रैफिक जाम की बात करें थी वो इस वजह से है क्योंकि ये दोनों सड़कें बंद हैं किसानों के आंदोलन की वजह से। यहाँ पर जो किसान नेता हैं वो बैठे हुए हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आपके आंदोलन को पॉलिटिकल पार्टीज हाईजैक करने की कोशिश कर रही है? हमारे हाईजैक कैसे कर लेंगे? हम सबन ने हाईजैक करके बंद करके रख लेंगे। उन्हें देश बर्बाद कर दो सब पार्टी ने, हम उन्हें हाईजैक करेंगे, और या तो उनसे कह देंगे कि विदेश चले जाओ तुम, चुपचाप तुम्हारे कोई गुनाह वहीं रहियो, पंजाब मत रहियो। ये देश कृषि प्रधान देश है, ये देश सोने की चिड़िया बनाना है किसानों को फिर दोबारा से, सही है। ये हाईजैक कोई नहीं कर पाएगा इसको, किसान एकजुट हो गया है। राजनीतिक पार्टियां फायदा उठाने की कोशिश करें किसान आंदोलन? राजनीतिक पार्टियां अब का फायदा उठाएं? किसान जागृत है और किसान
के आंदोलन को कोई हाईजैक नहीं कर पाएगा, बल्कि सब राजनीतिक दल किसानों के आंदोलन में हाईजैक हो जाएंगे, उल्टा हाईजैक। कल की रणनीति क्या है? कल भारत बंद है। कल भारत बंद होगा पूरे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का, तो मैं आह्वान करूंगा कि प्रदेश के किसान गांवों से निकल के सड़कों पे आए। उसके बाद अगली रणनीति है कि वहीं से फिर रात में लौट के अगली महापंचायत 9 तारीख को यहाँ होगी महापंचायत, सही है। फिर यहाँ कल की रणनीति क्या है? देखिए, रणनीति राजनीतिक दल बनाते हैं, राजनीतिक पार्टी बनाती हैं, किसान रणनीति नहीं बनाता है। किसान तो आह्वान कर रहा है देश की जनता से कि आप आइए हमारे बीच और हमारा समर्थन करिए। अगर किसान का बेटा और किसान अगर गलत बातों के लिए यहाँ बैठे हो तो हमारा कोई सहयोग न करे। अगर किसान जायज मांगों के लिए यहाँ बैठा है तो पूरा देश हमारा समर्थन करे। ये जन आंदोलन है। हम जवानों से भी कहते हैं कि हमारा सहयोग करिए और हमारा आंदोलन को मजबूती से तरीके से रूफी हम देख रहे हैं पिछले 12 दिनों में और अब तक आते आते आज 12वां दिन है ना, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी अपनी जगह पर किसान बैठे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। हम जितनी बार भी किसानों की बातें सुनते हैं आप लोगों के जरिए, चूंकि आप लोग फील्ड पर हैं, तो वो बस यही बात कहते हैं कि हमारी बात को सरकार सुने, समाधान अपने आप हो जाएगा। सरकार किस तरह से प्रयास कर रही है, अब इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। राजू राज, कल बंद के बाद जब परसों छठे स्तर की वार्ता होगी तो आप सुबह से किसानों के बीच में हैं, आप क्या समझ पाए हैं, क्या भाप पाए हैं, कैसे संकेत मिल रहे हैं, क्या सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ेगी? देखिए पयोधी, कल भारत बंद है और कल के भारत बंद कितना इम्पैक्टफुल होता है, कितना असर होता है, ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश किसानों के द्वारा की गई है। क्योंकि तमाम जो किसानों से बात की उनका कहना है कि जो किसान आंदोलन में आ पा रहे हैं वो आ जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन जो किसान अपने गांव में हैं, खेती में लगे हुए हैं, जिनके पास कई पशु हैं, अपने पशुओं को छोड़ के नहीं आ सकते, वो ऐसे तमाम किसान अपनी गांव की सड़क को रोकेंगे। कितना इम्पैक्टफुल होता है कल देखेंगे कि भारत बंद का कितना असर होता है। लगातार इसी तरह के मैसेज किसान संगठनों के द्वारा अपने किसानों तक पहुंचाया गया है। उसके बाद कल जब छठी दौर की वार्ता 9 तारीख को होगी तो सरकार भी भली भांति जानती है, क्योंकि 6-5 दौर में तमाम किसानों की बात को समझने की कोशिश की गई है। सरकार किसानों तक क्या पहुंचाइए, तमाम बातें का हालांकि जब 5वें दौर की बातचीत हो रही थी राजू राज, तो उससे पहले ही किसानों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर इस बातचीत में समाधान नहीं निकलता है तो हमारा बंद तय है, 8 तारीख को हम बंद का आह्वान करेंगे। वैसा ही हो रहा है। अब 9 तारीख को जो बातचीत होगी बंद के तुरंत बाद, ये देखना होगा कि कितना दबाव किसानों का ये कदम सरकार पर बना पाता है और बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है। आप सभी का शुक्रिया। लेकिन लगातार फील्ड से, ग्राउंड से हम अपने दर्शकों तक आपके जरिए हर एक सटीक जानकारी पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी कवरेज किसान आंदोलन से जुड़ी सिर्फ जी न्यूज। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.